तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और ये वीडियो होने वाली है कि यार बहुत सारे बच्चों ने ना अपनी प्रिपरेशन बहुत बर्बाद कर रखी है ना, वेस्ट कर रखी है। और अभी उनको एक साल में 2 साल जितना सिलेबस कवर करना है। तो ये 2 साल जितना सिलेबस कैसे किया जाए, है ना। मैंने उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन 0 लेवल पे एकदम वेस्ट कर रखी है उन्होंने, है ना, 11th की पूरी वेस्ट है ना। और मैंने उन बच्चों को भी कंसीडर किया है जो अभी रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, उनको 11th और 12th पैरेलली कैसे मैनेज करना है। और जो बच्चे अभी डमी स्कूल कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ाई करनी है ताकि उनका 12th और 11th में अच्छा ओवरऑल आउटपुट आए। तो मैंने 3 तरह के बच्चों को लिया है। एक जिसको 1 साल में 2 साल का सिलेबस करना है क्योंकि उसने पूरी वेस्ट कर रखी है, पूरा 0 है। दूसरा जो रेगुलर स्कूल जाते हैं, है ना, उन बच्चों को मैंने कंसीडर करा है कि वो 11th और 12th को पैरेलली कैसे मैनेज करे। और तीसरा मैंने उन बच्चों को लिया है जो डमी स्कूल जा रहे हैं, उसके साथ कोई कोचिंग कर सकते हैं और उसके साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया जा सकता है। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करता हूँ मैं उसे। तो प्लीज़ एक बार लाइक कर देना, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी वाले बच्चों से स्टार्ट करते हैं कि यार जिनका 0 लेवल हो रखा है, जिनका पूरा वेस्ट है, उनको अब पता नहीं क्या करना है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, मैं आपको कोई डांटूंगा नहीं, बस प्यार से समझाऊंगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपकी गलती हुई कहाँ है, लाइक एग्जैक्टली कहाँ गलती हुई है। आप उस चीज़ को, पॉइंट को पकड़ो और एक पेन कॉपी लेके बैठो और नोट डाउन करो। अच्छा, मैंने गलत फ्रेंड्स में टाइम इन्वेस्ट किया, ये करा, है ना। और एक टिपिकली ऑनलाइन अगर एस्पिरेंट है, ऑनलाइन अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो 3 गलतियां करता है जो मैंने करी थी, जिसके लिए मेरा 11 वेस्ट हो रखा था। आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हो स्क्रीन पे जो मेरे स्कूल का था। तो मैंने जब ऑनलाइन प्रिपरेशन में क्या 3 गलतियां की थी, हो सकता है इसमें से आप भी एक कर रहे होगे। तो सबसे पहली चीज जो मैं करता था कि वॉचिंग लेक्चर्स अगेन एंड अगेन, मैं लेक्चर्स को बार बार देख रहा हूँ एक ही चैप्टर के, है ना। जस्ट बिकॉज मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उस चैप्टर के, जस्ट बिकॉज मेरे से उस चैप्टर का PYQ नहीं होता, तो मैं क्या करता था, एक बार लेक्चर कवर करा, वापस स्टार्ट से देखता था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि रिवीजन वगैरह भी नहीं करता था, ये भी नहीं करता था। तो मैं लेक्चर्स देखता गया रादर देन डूइंग एनी क्वेश्चन। तो जो मैंने कंसेप्ट सीखा वो कभी अप्लाई नहीं करा, जिसके लिए मेरी पूरी बर्बाद हो रखी थी प्रिपरेशन 11th की। अब आ जाते हैं दूसरी गलती जो मैंने करी कि यार स्विचिंग बिटवीन द टीचर्स व्हेन आई एम इन ट्रबल। मतलब अगर मेरे से लगता है मेरी प्रिपरेशन खराब है तो मैं ना टीचर स्विच करके, मन करता है कि टीचर स्विच करो जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हो ना, कि अच्छा आर्य सर से नहीं हुआ तो फैजल सर से करूंगा, फैजल सर से नहीं हुआ तो पंकज सर से करूंगा। तो ये होती है दिक्कत जब आप ऑनलाइन प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हो, जो मैंने गलतियां की थी। और तीसरा जो मैंने गलती की थी वो है गलत चीज गलत टाइम पे करी। जैसे 11-12 में मेरे को जेई का पढ़ाई करना था, मैंने दोस्ती वगैरह बहुत करी, है ना, 11th में। तो उससे मेरा प्रिपरेशन खराब हुआ क्योंकि एट दैट पॉइंट वो टाइम वहाँ इन्वेस्ट नहीं करके अगर मैं पढ़ाई में करता तो मैं और अच्छा करता। और इन 3 गलतियों से आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे। अब आते हैं यार, अब यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है ना, कि भाई अब तो हो गया बर्बाद, अब यहाँ से वापस कम बैक कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान में रखो, अगर आप रेगुलर स्कूल में कर रहे हो, अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है, मतलब पूरी बर्बाद है, पूरी फुल वेस्ट है, तो इमीडिएटली रेगुलर स्कूल छोड़ के एक डमी स्कूल में स्विच करो 12th के लिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं आपको भाई के हिसाब से समझा रहा हूँ। मेरे को पता है इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं होंगे इस पॉइंट से, बट उनको मेरा वीडियो ये दिखा देना, है ना। तो अंकल आंटी, डमी स्कूल में एडमिशन करवाना अगर 12th में हो। मैं खुद रेगुलर स्कूल का था, इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कतें होगी जेई में, है ना। और कॉलेज ज़्यादा मैटर करता है स्कूल से, तो डमी स्कूल में स्विच करना। और दूसरा पॉइंट है कि आपने डमी स्कूल में स्विच कर लिया, अब आपको रोज 14 घंटे पढ़ना है, रोज 14 घंटे, बेयर मिनिमम 14+ आवर तो आपको बेयर मिनिमम पढ़ना ही है। अगर आप डिमोटिवेटेड होते हो तो मेरा यूपीएससी वाला व्लॉग देख लेना कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, है ना, रेगुलर कॉलेज के साथ 14 घंटे, है ना। तो 14 घंटा आपको पढ़ना है, क्योंकि देखो ओनली टाइम कैन बाई यू टाइम। मतलब अगर आपने टाइम बर्बाद किया तो ज़्यादा टाइम लगा के ही आप उसको रिकवर कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि यार दिन में आपके पास 48 आवर्स होंगे और आप पढ़ोगे, ऐसी नहीं होती। हमें जब प्रिपरेशन हम ऑनलाइन करते हैं ना, तो हमें लगता है कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, और वो टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है ना, और समझ में भी नहीं आएगा आपको। तो ओनली वे यही है। और तीसरा पॉइंट जो आ जाते हैं, है ना, कि यार लास्ट के अभी 10 दिन बचे हुए हैं, जब बैच वगैरह आपका स्टार्ट होगा ऑफिशियली, कुछ भी, है ना, लक्ष्य के साथ आपको अर्जुना मिलेगा, जो भी है। तो लास्ट के 10 दिन में आपको ना बेसिक मैथमेटिक्स, लाइक एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे, रोटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में यूज होते हैं, तो इनको मास्टर करना है। आपको लगेगा भैया ये क्या बात कर रहे हो, मैं इससे अच्छा कोई चैप्टर ही कर लूँ, ये मेरे में मन में भी आती थी।
लेकिन अगर आपका ये कोर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना, आप कभी भी जेई मतलब जेई तो छोड़ो, बोर्ड्स में भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो कोर फाउंडेशन ठीक करनी है आपको। अब आ जाता है आखिरी पॉइंट पे कि अभी आपको अर्जुना करना है। हाँ मेरे को पता है आपकी 11th कंप्लीट हो गई है, अभी आपको अर्जुना करना है। अर्जुना से आपको रोज 14 घंटे पढ़ना है, 14+ आवर खींचना है, और आपका सिलेबस लगभग 3 से 4 महीने में ओवर हो जाएगा 11th वाला पार्ट, है ना। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जब मैं मेन से एडवांस में था, है ना, उस टाइम फ्रेम में आपको जो दिया जाता है जेई मेंस और एडवांस के बीच में, वो 80 दिन का टाइम गैप होता है, और उसमें 11 12 दोनों करना होता है। तो वो अगर कोई एस्पिरेंट अगर कर सकता है तो वो 90 दिन में क्लास 11 वाला पार्ट कर सकता है। मैं आपको बोल सकता था कि लक्ष्य करो, लक्ष्य के साथ करो, बट आपका ना कोर फाउंडेशन पूरा खराब है, इसलिए आपकी 11th पूरी बर्बाद है, पूरा प्रिपरेशन 0 लेवल पे। तो आपको यहाँ से कम बैक करना पड़ेगा। तो बस आपको 3 से 4 महीने रगड़ के घिसना पड़ेगा, 14 घंटे, आपका 11th पूरा कवर हो जाएगा। और उसके बाद आपको ना ही समझो ना, आपको फिर जब 12th करने जाओगे ना, आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार 11th नहीं हुआ, 11 वेस्ट है, 11th में बाद में करूंगा शायद 12th खत्म होने के बाद। 11th आपने पहले ही निपटा दिया, है ना। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पीछे हो गए वैसे, बट आपने निपटा दिया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, आपको क्या करना है। बस आपने देखा जो भी आपको 11th का वाला पार्ट आपने 3 महीने घस के पढ़ाई की, आपको बस PYQs और DPPs करनी है, बस PYQs और DPPs। उससे ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करो, वरना आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। बच्चे को लगता है कि उसको ना मटेरियल बुक्स में ज्यादा ले लेता हूँ, बच्चे ये करते हैं ना, मॉड्यूल इतना खरीद के रखते हैं, सॉल्व एक भी नहीं करते, है ना। तो बस PYQs और DPPs आपको करनी है, चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। 3 महीने में 11th खत्म हो जाएगा, फिर 12th में बस आराम से स्टार्ट करना। 14 घंटे का अगर आपका पढ़ने का मोमेंटम बन जाएगा, आप देखोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा, आप बैच से आगे जा रहे होगे, है ना। तो ये चीज होगी आपके साथ। अब आ जाते हैं उन बच्चों पे जिनका रेगुलर स्कूल है ना, और उनको ना बहुत ज्यादा इस बात से एंजाइटी हो रही है कि यार अभी भैया 10 दिन है, 10 दिन तो चलो ठीक है, 10 दिन के बाद मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर मेरे को 8 बजे से 3 बजे तक मैं स्कूल में रहूंगा, तो मैं प्रिपरेशन कब करूंगा, मैं 12th को कब संभालूंगा, 11th को कब पैरेलली मैनेज करूंगा, है ना। तो मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस देता हूँ जो मैंने फॉलो करी थी अपनी प्रिपरेशन में। मैं अभिनव भारती हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, वो एक रेगुलर स्कूल था, है ना। तो मैंने क्या क्या चीज फॉलो करी वो आप करो, तब आपका 11th और 12th पैरेलली मैनेज हो जाएगा। तो यार देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आपके पास 10 दिन अभी बचे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि लिंक्ड चैप्टर जो होता है ना, जो 11 12 के कनेक्टिंग चैप्टर्स है, वो अभी कर लो, मंजिल सीरीज से कर लो, है ना। या अगर आपको कोई वन शॉट और भी अच्छा लगे तो उससे प्रेफर कर सकते हो, लेकिन मंजिल मेरे हिसाब से सही है, तो मैंने वो आपको बता दिया। मंजिल सीरीज से करो, मंजिल सीरीज के बाद उसके बाद आपको PYQs उसी टाइम कर लो। ऐसा नहीं कि यार बस लेक्चर देख लिया मंजिल का छोड़ दिया, मंजिल करो उस चैप्टर के, है ना, और PYQs पे लग जाओ, PYQs खत्म करो और उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो इन 10 दिनों में। पता है इससे होता क्या है, जब बच्चा क्लास 12th में आता है और वो ऑनलाइन लेक्चर देखता है ना, इलेक्ट्रोस्टैट से जो स्टार्ट होता है, तो उसको ना एक फोमो सा फील होगा कि यार 11 का पार्ट छूट गया, 11 के ये चैप्टर, अच्छा ये कौन सा कंसेप्ट सर ने बताया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये फोमो क्रिएट होगा और उससे आप अपने आप को डाउट करोगे, और डाउट करते करते आपका क्या होगा, आपका 12th भी बैकलॉग बन जाएगा और 12th भी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये 10 दिन बहुत क्रिटिकल है। मंजिल करो, मंजिल से अच्छे से करो उसको, PYQs उसको लगाओ। और अभी ये टेंशन मत लो कि 11 12 कैसे मैनेज होगा, अभी मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने कैसे मैनेज करा था। तो अब देखो मैंने क्या करा था, मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन मेरे बच जाते थे, है ना। फ्राइडे को मैं ऑफ रखता था, तो क्या होता था, थर्सडे के बाद मेरा डायरेक्ट स्कूल अब मंडे को होता था। जो मैंने चीज करी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और इन 3 दिनों में मैं 14 घंटा, 15 16 कभी कभी तो मतलब लगभग 14 से 15 घंटा तो खींचता था 3 दिनों तक, है ना। तो उससे क्या होता था, मेरे पास जो अभी जो 12th में पढ़ाया जा रहा है करंट चीजें, वो तो हो जाती थी, और मेरे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम बच जाता था कि मैं 11th पे फोकस कर सकूं, है ना। और अगर आप एक दिन भी छुट्टी लेते हो ना फ्राइडे का एक वीक में, तो आपके पास लगभग 96 डेज बचते हैं। वो उस टाइम मैंने कैलकुलेट करा था जब मैं जेई दे रहा था, लगभग 96 डेज बचते हैं। और 96 डेज अगर आप 14 घंटे पढ़ रहे हो तो 11 कवर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। 96 डेज मतलब समझ रहे हो, मतलब 3 महीने से ज्यादा, मतलब 3 महीने से ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है 11 ठीक करने का, उसमें आप 14-12 घंटा पढ़ रहे हो, है ना। तो उतना आप यूटिलाइज करो अच्छे से, और आपको ना ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा जो बच्चे रेगुलर स्कूल करते हैं ना, वो इसी बात में परेशान रहते हैं, यार मेरा स्कूल है, ये है वो है, बहाना खोजते हैं यार स्कूल के नाम पे कि मेरा तो स्कूल था इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन को, है ना। अगर वो चीज मैं करता ना जेई में, आज मैं जेई मींस जेई एडवांस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं करता, आपके सामने वीडियोस नहीं बनाता। देखो ये चीजें ना सोचने की नहीं होती, आपके हाथ में है हार्ड वर्क,
कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, एक दिन छुट्टी मारो, 3 दिन में आप कर लोगे 11th, है ना, 4 दिन रेस्ट 12th को देना। और 12th जैसे जैसे चल रहा ना, तो ये मेंटेन करना कि 12th में बैकलॉग क्रिएट ना हो। लिंक चैप्टर की लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा, ये आप देख सकते हो। अब ऐसे जो बच्चे डमी स्कूल कर रहे हैं, तो देखो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी जो 12th में पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस रखना, जैसे जैसे बैच प्रोसीड कर रही है वैसे फोकस करना। 11th के आपके फुल मॉक टेस्ट देने चाहिए। अभी जो 10 दिन बचे आपको, पूरा 1-2 दिन मॉक टेस्ट, दिन में 2 मॉक तो दो एटलीस्ट, है ना। उससे क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट्स, वीक चैप्टर्स क्या है, और उसको पेन कॉपी लेके एक नोटबुक में लिखना कि ये टॉपिक मेरा वीक रह गया इस चैप्टर से, ये चैप्टर मेरा वीक रह गया। और इन 10 दिनों में उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना थ्रू मंजिल सीरीज। मंजिल के बाद PYQs और प्रैक्टिस शीट करना जो मंजिल के बाद दी जाती है। उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो आप लैक करते हो वो है रिवीजन, है ना। तो आप रिवीजन नहीं करते, जो बच्चे डमी कर रहे हैं ना, रिवीजन एकदम नहीं करते, बस चैप्टर पढ़ के रखा हुआ है किसी ज़माने में। आपके साथ क्या होगा, जब आप ऑप्टिक्स वाले पार्ट में आओगे ना 12th का, आप काइनेमेटिक्स भूल जाओगे, आप मोशन इन 1D भूल जाओगे, 2D भूल जाओगे, ऐसी चीज़ होगी आपके साथ। तो रिवीजन अभी करना है 10 दिन में, और मॉक टेस्ट देना है। अगर 25 से 30% भी आपका सिलेबस है ना, तब भी आपको मॉक टेस्ट देना है। और रेस्ट जो चैप्टर है वो आप फॉलो कर सकते हो, साइड बाई साइड पैरेलली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पूरा दिन होता है ना। कोचिंग से आप थोड़ा बहुत डाउट सॉल्व वगैरह कर लो अगर मन करे तो, बट आपके पास पूरा दिन है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 15 घंटे तो बेयर मिनिमम पढ़ रहे होगे। रिवीजन में अगर आपको दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कर देना कि हाँ भैया रिवीजन में दिक्कत आती है, मेक अ वीडियो फॉर रिवीजन। तो मैं उसको कल परसों में ही लाने की कोशिश करता हूँ। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय बाय।